मीरा रावत उत्तराखंड मीडिया से। और आज मैं आई हूँ काला ढूंगी के एक गांव में जिसका नाम है गुलजारपुर राम सिंह चकरवा। तो यहाँ पर एक शहीद का घर है, कारगिल में शहीद हो गए थे। ये देखिए इनके निवास पर ये इनका नाम लिखा हुआ है, कारगिल शहीद मोहन चंद जोशी। जब कारगिल वॉर हुआ था तो उसमें ये शहीद हुए थे और मात्र इनकी उम्र उस समय 19 साल की थी। तो ये अविवाहित थे और माता पिता का भी इनका स्वर्गवास हो चुका था। और कारगिल शहीदों की मदद के लिए सरकार ने उस समय पेट्रोल पंप आवंटित किए थे। इन्हें भी पेट्रोल पंप आवंटित हुआ था इनके जो सबसे बड़े भाई थे उनके नाम पर। लेकिन मुझे जब मैं इनके घर में आई तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे देश में ऐसा भी हो सकता है। जिन शहीदों के सम्मान में सरकार बड़े बड़े कार्यक्रम करती है और करोड़ों रुपए खर्च करती है, उन शहीदों के परिजनों की स्थिति क्या है। जब मैं यहाँ पर आई मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख पहुंचा। और हमारे साथ यहाँ पर शहीद के परिजन भी हैं। दरअसल में पूरा मामला ये है कि इनके नाम पर जो पेट्रोल पंप आवंटित हुआ था वो किसी दूसरे व्यक्ति ने इनसे एक तरह से हड़प लिया, इनको डरा धमका कर, और वो किसी और के नाम पर ही वो पेट्रोल पंप, अपने नाम पर पेट्रोल पंप चला रहा है। उस पेट्रोल पंप में ना तो ये कारगिल से मोहन चंद जोशी का नाम लिखा है और वो अपने नाम पर जो है अपनी कंपनी के नाम से उस पेट्रोल पंप को चला रहा है और इन्हें जो है उल्टा डरा धमका रहा है। मैं पूरा मामला क्या है इनके परिजनों से जानने की कोशिश करती हूँ। ये शहीद के सबसे बड़े भाई हैं जो कि इस समय बहुत ही एक तरह से बीमार है और इनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि अपना ढंग से इलाज करा सके। सर क्या हुआ था, आपको अलर्ट हुआ था पेट्रोल पंप? हाँ। आपको हुआ था? हाँ। और अब आपके पास नहीं है पेट्रोल पंप, कोई और चला रहा है। हाँ। ये देखिए ये बोलने की स्थिति में भी नहीं है। आप देख सकते हैं कितने बिल्कुल बीमार हैं और इनकी हालत बिल्कुल भी जो है आर्थिक रूप से भी और भी शारीरिक रूप से भी जो है ये सक्षम नहीं है। और एक मेरे शहीद के जो छोटे भाई हैं वो भी मेरे साथ है। आप बताइए क्या हुआ था? मैम 99 में भैया हमारा शहीद हुआ था। उसमें हमें गवर्नमेंट ने पेट्रोल पंप इशू किया था। तो इसमें काशीपुर का कोई इस नाम से कोई सरदार जी हैं, उन्होंने वो पंप अपना कब्जे में ले रखा हुआ है। तो कैसे कब्जे में लिया? आप लोगों ने विरोध नहीं किया कभी? विरोध किया अभी तो क्या मैम, हम तो छोटे बच्चे थे उस समय। हाँ। बगैर भैया था, भैया को डरा धमका के ले जाते थे। जो भी करा जैसा लगा ये घर आके हमसे लड़ना झगड़ना शुरू कर दे। हाँ। और मैं उस बीच एक कागज, और कोई पैसा वैसा कुछ नहीं देते हो तुम्हें? कोई पैसा नहीं। तो ये देखिए इनका साफ कहना है कि क्योंकि ये भी उस समय बहुत छोटे थे जब मोहन जी शहीद हुए थे, तो ये भी बहुत छोटे रहे होंगे। आप उम्र देख सकते हैं इनकी। तो ये भी कुछ करने की स्थिति में नहीं थे और अब इतने साल हो गए तो वो इन्हें कुछ भी, ना तो पेट्रोल पंप में इनका हिस्सा है और तो और पेट्रोल पंप में जो है शहीद का नाम तक नहीं लिखा हुआ है। इनकी वाइफ है मेरे साथ में, उनसे जानती हूँ मैं। जी मैम आप बताइए, आप कभी गई नहीं यहाँ सैनिक कल्याण ऑफिस में? गई थी जी। तो क्या हुआ? तो ऐसे ही बोल रहे थे वो, कुछ भी नहीं, जाओ जितनी बार जाओ उतनी बार कहते हैं हाँ देख लेंगे करके। लेकिन हम कुछ करते हैं तो, लेकिन जो सरदार को दे रखा वो हमको डराता धमकाता है, घरों में आके कहता है अड्डा मारते थे हमारे घरों पे आके, हम तुमको यहीं से उठा के ले जाएंगे, ये है सो है, बस ऐसे ही करके। हम अब करने वाला कोई नहीं है, वो बीमार है, ये एक आदमी है, 2-3 औरतों का सहारा है, बस हो गया और कुछ नहीं है हमारे पास। क्या चाहते हैं आप? बस हम ये चाहते हैं कि अगर चलता है तो ठीक है, हमको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उसको बंद कर दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। एक जब हमारे बच्चों, हमको पढ़ाने की स्थिति नहीं है, हमारे घर में मकान चुंग रहा है, बरसात में सारा पानी अंदर, और ये पानी इतना आ जाता है कि पूछो मत। हम अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। वो हमारे भाई के शहीद होने में अपना घर भर रहा है तो हम क्यों अपना वो करें? इसलिए अगर हमको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उसको बंद कर दिया जाए, बस। नहीं साथ यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष भी हैं, तो मैं उनसे भी जानना चाहूंगी कि आपके संज्ञान में ये मामला है? मैडम ये हमारे संज्ञान में तो आया था, हमने इनको भी पूछा था आगे बढ़ने के लिए हमको लिखित रूप से दिया जाए, हम इस पर कार्रवाई करें। एक ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो शहीद के नाम पे शहीद के परिवार को आवंटित पेट्रोल पंप दूसरा संचालित कर रहा है, हमको भी दुख होता है। तो आपने कोई कार्रवाई, आपके पास कुछ? मेरे पास कोई नहीं है कार्रवाई। जी। तो उम्मीद है कि अब ये लोग आपको कुछ देंगे तो आप इस पर थोड़ा कार्रवाई कीजिएगा। पक्का आगे तक बढ़ेंगे, आगे तक बढ़ाइए। अगर इन्हें पेट्रोल पंप मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो शहीद के नाम पर कोई दूसरा पेट्रोल पंप चलाए और पैसा कमाए तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। उत्तराखंड में पहला
मामला होगा इस तरह का कि शहीद कोई और हो रहा है और पेट्रोल पंप उसके नाम का कोई और चला रहा है, वो आदमी करोड़पति है, भी नहीं दे रहा है, उस पेट्रोल पंप में नाम भी नहीं लिख रहा है, जबकि जो कारगिल शहीदों को पेट्रोल पंप आवंटित हुए हैं उनमें साफ साफ लिखा है कि शहीद कारगिल शहीद का नाम लिखा हुआ है उस पेट्रोल पंप के बाहर। एक सम्मान देने के लिए लोग वहां पर जाते हैं तो लोगों के मन में एक श्रद्धा का भाव आता है शहीद के प्रति। और यहाँ पर जब ये इस तरह के मामले सामने आते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे समाज के लिए नहीं सबके लिए जो है बहुत ही शर्मनाक है। और मुझे उम्मीद है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद इस मामले में सरकार कुछ करेगी और इस पर जल्दी ही कोई कार्रवाई होगी। धन्यवाद।